पूछता है बेरोजगार, लेकिन अब मुझे जवाब नहीं, हक चाहिए। दोस्तों, जागो युवा और पूछो सवाल में आपका स्वागत है। और आज मैं 4 टॉपिक्स को कवर करने जा रहा हूं और आप मुझे बताना कि मैं कहां गलत और कहां सही हूं, और अगर मैं सही हूं तो आपको और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें रेलवे और एसएससी की, तो ये एक तरह की खुली चोरी है। इसे हम लोग चोरी भी कह सकते हैं, लेकिन चोरी तो छोटे मोटी चीज़ों को बोलते हैं। अगर हम देखा जाए तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रेलवे का फॉर्म फिलअप किया था और पर हेड 500 रुपये भी लगा था उसमें। तो 500 रुपये के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो करीब करीब 14 अरब से ज़्यादा रुपए की इनकम होती है रेलवे डिपार्टमेंट को। लेकिन अभी तक एग्ज़ाम्स की कोई खोज खबर तक नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो, तो अगर सपोज मान लो हम इसके इंटरेस्ट का बात करते हैं, तो इन बीते 2 सालों के अंदर करीब करीब 2 करोड़ से ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट हो जा रहा है। तो ये चोरी नहीं है तो क्या है, ये खुली चोरी है। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा कि हम यहाँ पर किसी गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर रहे। हम ना तो मोदी जी के विरोध में है और ना ही किसी और पार्टी या किसी और सरकार के। बस हम यहाँ अपनी डिमांड को रख रहे हैं और हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपने डिमांड को रखना है, क्योंकि दोस्तों याद रखना, जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपनी बातों को गवर्नमेंट तक पहुँचाना, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत सारी, अब आप भी जानते हो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स है जिसमें गवर्नमेंट भी बिजी रहती है। तो हो सकता है कि किसी कारण से उसका ध्यान ना गया हो, लेकिन हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम गवर्नमेंट को वो सारी चीज़ें याद दिलाएं जो कभी वो वादा करके भूल चुकी थी। और आज युवा जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके बेस पर यह कहा जाता है कि भारत विश्व शक्ति बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आबादी है किसी का तो वो है युवा लोगों की। बट अगर उनके बारे में ही हम ना सोचे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? भारत कैसे महान विश्व शक्ति बन सकता है? इनके अधिकारों के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ रेलवे और एसएससी ये बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखा रही है युवाओं को लेकर के। युवाओं को सपने दिखाने के बाद अगर उस पर कोई सही एक्शन ना लिया जाए ना, तो युवा फिर उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। और आप भी जानते हो कि युवा बहुत ज़्यादा है, अगर उसने अपना डिसीज़न बदला तो सरकार कहाँ जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप डिजिटली आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ। ये बहुत ही शानदार आंदोलन है, क्योंकि इसमें युवाओं के हक की बात की गई है और हमें युवाओं के हक को बहुत ही जोर शोर तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण अच्छे तरीके से सरकार तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को भी शेयर करें, और अगर आपको वीडियो बनाना आता है तो आप भी युवाओं के हक की बात ज़रूर कीजिएगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी की, तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड की दूसरे स्कूल सिस्टम में, अगर हम स्कूल सिस्टम की बात करें तो इंडिया 2nd पोजीशन पर है चाइना के बाद। करीब करीब 260 मिलियन स्टूडेंट्स अभी इंडिया में है। अब आप सोचो जरा कि अगर आज के जनरेशन में एक रेलवे के फॉर्म को 2 करोड़ बच्चे फिल कर रहे हैं, तो आने वाले जनरेशन में देखो, जैसे 260 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स 260 मिलियन। तो अगर अभी बच्चों के डिमांड्स क्या है उनका, वो नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर उनका हक तो बनता है ना, अगर वो कैपेबिलिटीज़ रखते हैं नौकरी लेने के लिए, अगर वो एग्ज़ाम्स भी पास आउट कर ले रहे हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग तो करवाओ कम से कम। ऐसे कंडीशन में अगर गवर्नमेंट लापरवाही बरतेगी तो आने वाली सिचुएशन में क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। दोस्तों, अगर लाइन में सपोज मान लो कि आप किसी काउंटर पे खड़े हो, अब काउंटर पे अगर पहला वाला इंसान अगर ना हटे वहाँ से, दूसरा ना हटे, तीसरा ना हटे, तो पीछे वाले बंदे का नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो अगर आज की पीढ़ी को अगर नौकरी नहीं मिल रही है, तो जो पीछे आने वाली पीढ़ी है उनका क्या हाल होगा? आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, 100% मैं सपोर्ट करता हूँ आत्मनिर्भर भारत को, क्योंकि ये भारत को बहुत ही अच्छा एक बेस देगा और यहाँ तक कि इसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर भारत आत्मनिर्भर हो गया तो जो पैसे बाहर जाते हैं वो अंदर आएंगे। लेकिन अब अगर आत्मनिर्भर भारत में, अब आप बताओ कि बहुत सारे अब स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स के अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं। किसी का पढ़ाई में मन होता है, तो किसी के स्पोर्ट्स में मन होता है, तो किसी के और हो सकता है किसी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मन लगता हो, तो कोई बिजनेस माइंडेड होता है।
अब हर कोई तो बिजनेस में नहीं आ सकता ना, बिजनेस करने के लिए भी दिमाग चाहिए। जिसको बिजनेस पसंद है वो तो बिजनेस में आ सकता है, जिसको बाकी एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स में जाना है स्पोर्ट्स में जा सकता है, लेकिन जो नौकरी के लिए जिंदा रहते हैं कम से कम उनको तो नौकरी मिलना चाहिए। कुछ ऐसे गरीब परिवार के बच्चे हैं जो कर्ज लेकर पढ़ाई करते हैं, बैंक से लोन लेकर पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं होता। 2-2 साल से 3-3 साल से बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या होगा? आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे नहीं आएंगे क्या? आएंगे। 110% आपके विरोध करने के लिए वो आएंगे ही आएंगे, और हमें भी करना पड़ेगा। हमें ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ये आवाज़ उठाना, हमारे लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अपने हक से ये वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें देख इंडियन मीडिया एंड सुसाइड केसेस की, तो इंडिया की जो मीडिया है, माफ़ कीजिएगा, जो भारतीय मीडिया है उसे सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की फिक्र होती है। बस चैनल का रेटिंग बढ़ना चाहिए, चाहे न्यूज़ कोई सा भी हो, उनको मतलब नहीं है न्यूज़ से। हाँ, कुछ गिने चुने हैं जो बहुत अच्छे दिखाते लेकिन टाइमली, उसके बाद उन्हें किसी से कुछ मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी सुशांत सिंह के मर्डर केस के बारे में कार्यवाही चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है। बिल्कुल ये बहुत गलत हुआ उनके साथ, यहाँ तक कि वो मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट एक्टर थे। उनकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन सुसाइड केसेस के बारे में आपको फैक्ट पता है क्या? इंडिया में हर साल हर दिन कितनी सुसाइड होते हैं आपको मालूम है? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने डेटा निकाल रखा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार औसतन हर दिन, 2019 की बात कर रहा हूँ, आप नेट पर सर्च कर लेना। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार औसतन हर दिन 381 लोगों ने 2019 में सुसाइड किया है। 2019 पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 10-15 साल पहले की नहीं। 2019 में हर दिन 381 लोगों ने सुसाइड किया है। और इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें टोटल आंकड़े की बात करें 2019 की, तो 1,39,123, जी हाँ, करीब करीब 1,40,000 लोगों ने सुसाइड किया है 2019 में। 2018 का भी डेटा बताता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग 1,38,516, करीब करीब बराबर है। 1,38,516 लोगों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है उन्होंने। और अगर 2017 का, तीनों साल का डेटा दूंगा आपको, 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग 1,29,887 लोगों ने सुसाइड किया है। सारे सुसाइड 1,30,000 से 40,000 के बीच में है हर साल। हर दिन का औसतन 381, और मीडिया एक सुसाइड केस पर महीनों से लगी हुई है। क्या भारत के युवाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या उनके रोजगार कोई विशेष मुद्दा नहीं रखता? बिल्कुल रखता है। और आपने जो कदम उठाया है, आप उस कदम से पीछे मत हटिएगा। याद रहे, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी हक की बात कर रहे हैं। देखना दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, सरकार कोई अच्छी या बुरी नहीं होती। सरकार की नीतियां, उनका बिहेवियर, उनका सिटीजन्स के प्रति लिया गया स्टेप, ये उन्हें अच्छा और बुरा बनने पर मजबूर करता है। अगर किसी को पसंद आ जाए तो सरकार अच्छी है, किसी को पसंद ना आए तो सरकार बुरी है। लेकिन एक बात है, जैसे सपोज मान लीजिए कि धारा 370 का हटना, राम मंदिर का बनना, ये एक ऐतिहासिक फैसला था और ये बहुत ही अच्छा हुआ। तो हमें ऐसा नहीं कि हमें सरकार से पूरा विश्वास हटा लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको सरकार पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन अपने हक को, हमारा जो हक है उसे मांगने से आप पीछे भी मत हटना, बिल्कुल मत हटना। जितने भी टीचर्स अभी अगर मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो बनाइएगा ज़रूर। स्टूडेंट्स के हक की बात कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे, यहाँ तक मेरे कुछ और भी दोस्त हैं, मैं बताना चाहूँगा। मेरे क्लासमेट्स, करीब 5 या 7 ऐसे क्लासमेट हैं जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं। आज मैं बाहर हूँ, लेकिन मेरे क्लासमेट अभी जिस एरिया में हम लोग पढ़ाई करते थे उसी एरिया में हैं। अब उनकी कंडीशन क्या है, कंपटीशन का उन्होंने बहुत तैयारी किया, काफ़ी तैयारी किया। मैं टीचिंग लाइन में आ गया तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब तक टीचिंग लाइन में रहता हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाऊँगा और वहीं से तैयारियाँ करूँगा। और आज मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हूँ। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो आज भी वही हैं,
कंपटीशन की तैयारी करने के बावजूद भी उनका कुछ नहीं हुआ। हो सकता है तैयारी में कोई कमी हो सकता है, लेकिन अगर 2-3 साल अगर सरकार इस तरीके से निकालने लगेगी, 3 साल 4 साल, एक बार तो मुझे खुद याद नहीं था, रेलवे का एडमिट आया मेरे पास कि रेलवे का एग्ज़ाम है। अब मैं ढूंढने लगा कि फॉर्म मैंने कब फिल किया था, करीब करीब उसके 2 से ढाई साल हो चुके थे, मुझे याद ही नहीं था। हो सकता है मेरी कमजोरी रहा, हो सकता है कि ये मेरी कमी है कि मैंने, लेकिन 2-2.5 साल बाद एग्ज़ाम का लेटर आना, ये क्या है। खैर जो भी हो दोस्तों, मैंने दिखाया कि सुसाइड केसेस हर साल करीब 1,40,000 के आसपास होती है, लेकिन मीडिया फंसी हुई है किसमें, रिया के केसेस में, सुशांत सिंह के केसेस में। बिल्कुल लेकिन क्या है, ठीक है, अच्छा है, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, देश को जानना ज़रूरी है कि देश का सबसे अच्छे एक्टर्स में से एक मिस्टर सुशांत सिंह का मर्डर कैसे हुआ, या वो आत्महत्या थी, बिल्कुल जानना जरूरी है हमारे लिए। लेकिन देश में जो पर ईयर 1,40,000 से ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनका क्या उनके प्राणों का कोई अहमियत नहीं है? क्या कोई युवा बेरोजगारी से तंग आकर के अगर आत्महत्या कर ले तो मीडिया उसके घर क्यों नहीं जाती है? ये भी तो सोचना पड़ेगा ना हमें। लेकिन नहीं, मीडिया कहाँ जाएगी? जहां उससे नाम हो, नाम मिले, टीआरपी बने। हम समझते नहीं है इस बात को। प्रिया प्रकाश ने एक बार आंख क्या मार दिया, लोगों ने उसको फेमस कर दिया। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम युवाओं के इस डिमांड को फेमस करें? बिल्कुल फर्ज बनता है, वायरल करना बनता है। आप भी ट्विटर पर आइए, आप भी ट्विटर के हैशटैग पर जाइए और अपने मत को रखिए। और साथ ही साथ मैं और एक बात बताना चाहूँगा आपको, जो 4th नंबर हमारा है, रिलेशन बिटवीन टीचर्स स्टूडेंट्स। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, मैं आज, हालांकि आप सबको पता है कि माँ बाप के बाद टीचर्स ही ऐसे इंसान होते हैं जिस पे कोई बच्चा विश्वास करता है, वो भी आंखें बंद करके। एक बहुत अच्छा दोस्त होता है एक टीचर, और आज हर टीचर को कम से कम उस स्टूडेंट्स की डिमांड के लिए आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। कोई हम ये नहीं कह रहे कि आप तलवार लेकर निकल जाओ, बंदूक लेकर रास्ते पे निकल जाओ, बिल्कुल नहीं। कैंडल मार्च के लिए भी नहीं कह रहे हैं हम, बट डिजिटली कुछ तो लिख सकते हो आप। ट्विटर पर तो आ सकते हो, ट्विटर पर आइए। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो सोशल मीडिया पर आइए, आप बिल्कुल आ सकते हो। अगर मान लीजिए कि आने वाले समय में आपका ही स्टूडेंट, जिसे आपने पिछले कुछ सालों में पढ़ाया हो या जो अभी पढ़ रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स आपसे पूछे कि जब स्टूडेंट्स के हक की बात चल रही थी, उनकी नौकरी के लिए सारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसे में सर आपने क्या किया, तो क्या जवाब होगा आपके पास? आपको आना चाहिए। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो आना चाहिए। और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो आप भी अपने पोस्ट में डालिए कि कम से कम एसएससी एंड रेलवे वाले सुधरो। यहाँ पर किसी पार्टीबाजी, या कमेंट में आप नीचे पार्टीबाजी मत करने लगिएगा कि हाँ आप इस पार्टी के हो तो आप दो और इस वोट इस पार्टी को। यहाँ हम किसी पार्टी और गवर्नमेंट के विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं बस इतना कि रेलवे और एसएससी में स्टूडेंट्स को न्याय मिले और इसका एग्ज़ाम टाइमली हो, रिजल्ट टाइमली निकले, ज्वाइनिंग टाइमली हो, बस हमें इतना चाहिए। अगर हम बात करें आगे तो दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मैं रेलवे टिकट काउंटर में गया था टिकट कटाने के लिए। ट्रेन आने वाली थी और उससे पहले, हालांकि मैं थोड़ा लेट हो चुका था, ये मेरी गलती है, लेकिन मैं टाइम पर ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था। एक्चुअली मैं टिकट काउंटर के पास था। मैं जब टिकट कटाने गया तो टिकट वालों ने कहा, टिकट काटने के बाद वो काउंटर से मुझे क्या बोल रहे हैं कि आप 5 रुपये चेंज लाइए। 5 रुपये चेंज नहीं है मेरे पास। मैंने कहा सर अभी ट्रेन आने वाली है, अब आप देखिए ना, अगर होगा तो दे दीजिए। तो सर नहीं है हमारे पास, 5 रुपये आप लेकर आओ। हो सकता है उसके पास नहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वही फिर मैंने सोचा कि मार्केट में गए, तो जब सामने आसपास मैंने देखा तो मंडे का दिन था। मंडे को हमारे एरिया में मार्केट बंद रहता है, सोमवार के दिन। मैं बोला कि सर आप कहीं पर ये चेंज नहीं है, आप देखो कहीं होगा तो दे दो। तो नहीं दिया। लास्ट में मैंने वो 5 रुपये छोड़कर मैं चला गया और ट्रेन पकड़ कर मैं अपने डेस्टिनेशन तक गया। अब एक बात बताइए, जब सामने वाला बंदा 5 रुपये नहीं छोड़ सकता और रेलवे मिनिस्ट्री स्टूडेंट से 500 रुपये लेकर के करीब करीब 14 अरब रुपये लेकर बैठी हुई है, 14 अरब के आसपास जो रुपये लेकर बैठी हुई है, उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? क्या वो इंटरेस्ट के साथ वो पैसे रिटर्न करेगी? नहीं करेगी। बताइए आप क्या होना चाहिए?
खैर दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे दोबारा किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के। उम्मीद है कि इन 4 मुद्दों पर आपको स्टेप उठाना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर मैं गलत हूँ तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि सर आप इस जगह पर गलत हो, आप इस जगह पर सुधारो। मैं बिल्कुल अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ स्टेप जरूर उठाओ, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। डिजिटली आपको गवर्नमेंट को बस आवाज़ देनी है, उन्हें बताना है कि सर देखो आप हमारी ज़रूरतों को भूल चुके हो। एसएससी और रेलवे स्पेशली, और अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी नहीं करते और भी किसी डिपार्टमेंट में हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है एक स्टूडेंट होने के नाते दूसरे स्टूडेंट की मदद करने की। कहीं कल आपको भी वो दिन देखना ना पड़े। आप भी आवाज़ उठाइए। और अगर आपको वीडियोस बनाने नहीं आते और आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, या फिर आप अपने विचारों को या सवालों को लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपने नाम के साथ अपने स्टेट, आप कौन सी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा और अपने सवाल को मेंशन कर दीजिएगा। अगली बार जब मैं लाइव आऊँगा या फिर अगली बार जब मैं अपने कोई वीडियो बनाऊँगा, अगर लाइव नहीं भी आया तो मैं आपके सवालों को पब्लिक के सामने ज़रूर रखूँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आप सोशल मीडिया पर अपनी जिम्मेदारियों को जरूर निभाओगे और याद रहे किसी गवर्नमेंट के विरोध में नहीं जाना, किसी पार्टी के विरोध में आपको नहीं जाना है। बस अपनी आवाज़ को बुलंद करनी है। सरकार को अपनी ज़रूरतों की ओर, सरकार के ध्यान को अपनी ज़रूरतों की ओर खींचना है कि सर ध्यान दो, आप युवाओं को भूल रहे हो। जिसके बेस पर आपने सरकार बनाया है, आज उन्हीं युवाओं की ज़रूरतों को आप भूल रहे हो। आपको ज़रा सा यहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आप टेंशन मत लो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कभी कभी हमें कुछ लोगों को बताने की ज़रूरत होती है, समझाने की ज़रूरत होती है, या फिर जैसे मैंने कहा ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो कभी कभी हमें जगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।